क्या होता है परिवर्तन योग और यह किस प्रकार फल प्रदान करता है, आज हम इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, आपकी सेवा में उपस्थित हूं स्वामी आत्मविश्वास महेश चंद्र पुरोहित। एस्ट्रो पार्क में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं ज्योतिष में बनने वाले परिवर्तन योग के बारे में। परिवर्तन योग अर्थात एक्सचेंज, दो ग्रहों का आपस में परस्पर संबंध हो, एक दूसरे के राशियों में बैठने के कारण इस योग को परिवर्तन योग कहते हैं। कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह की राशि में बैठा हुआ हो और वो दूसरा ग्रह उस पहले ग्रह की राशि में बैठा हुआ हो तो यह एक प्रकार का राजयोग बन जाता है। इस योग को परिवर्तन योग कहते हैं, एक्सचेंज कहते हैं। मित्रों, वैसे तो परिवर्तन योग को कई भागों में बांटा गया है। इनमें शुभ परिवर्तन भी होता है और अशुभ फल प्रदान करने वाला भी होता है। तो हम जानते हैं परिवर्तन योग किस प्रकार से बनता है। पहले हम देखते हैं एक छोटे से उदाहरण से कि क्या होता है परिवर्तन योग। कल्पना कीजिए कन्या लग्न की कोई कुंडली है। कन्या लग्न के अंदर तीसरा जो भाव है वहां वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल हुआ और वह मंगल यदि दशम भाव में स्थित हो जाए, बुध की राशि में, मिथुन राशि जहां है, और मिथुन राशि का मालिक, मिथुन राशि का स्वामी बुध तृतीय भाव में मंगल की राशि वृश्चिक में स्थित हो जाए तो आपस में एक दूसरे की राशियों में स्थित होने के कारण उनमें परिवर्तन योग बन गया। वो एक दूसरे का फल प्रदान करेंगे, अपना फल भी प्रदान करेंगे। यह अच्छा योग होता है। अब किस तरह से, कौन कौन से भावों से बनने वाला योग कैसा फल प्रदान करता है, यह हमें देखना है। परिवर्तन योग में हम पहले बात करेंगे महापरिवर्तन योग के बारे में। मित्रों, जन्म लग्न का स्वामी, दूसरे घर का मालिक, लग्न का मालिक और दूसरे घर का स्वामी, पांचवें का, चौथे का, पांचवें का, तीसरे का, सातवें का, नवें का, 10वें का, 11वें का, इन भावों के मालिक, इनमें हम तीसरा एक बार छोड़ देते हैं, उसका योग अलग से होगा। तो लग्न, दूसरा, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवंथ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, इन भावों के स्वामी ग्रह आपस में एक दूसरे की राशि में स्थित हों तो महापरिवर्तन योग इसको कहते हैं। एक प्रकार का राजयोग होता है। महापरिवर्तन योग में व्यक्ति की खूब प्रगति होती है। ये एक दूसरे को ये ग्रह फल के अंदर लाभ ही पहुंचाते हैं। यहां यदि शनि सूर्य भी हो तो भी पॉजिटिव रिजल्ट होता है, नेगेटिव नहीं होता। इस प्रकार से कहीं भी बैठे, कोई भी भाव में बैठे, अष्टम भाव में भी हो इनके मालिक और दूसरा ग्रह कोई और कहीं बैठा हो एक दूसरे की राशि में तो भी पॉजिटिव रिजल्ट होता है, क्योंकि राशि का एक्सचेंज इनका हुआ है। इसलिए मित्रों, यह एक प्रकार का राजयोग है और ये
अच्छा राजयोग माना गया है। व्यक्ति को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शारीरिक जितने भी क्षेत्र हैं जीवन के, सभी में तरक्की होती है। ये ग्रह अपनी दशा अंतर दशाओं में अच्छा फल प्रदान करते हैं। और अब हम बात करते हैं दूसरा परिवर्तन योग, जिसको हम खल योग भी कह सकते हैं। यह तृतीय भाव, तीसरा घर, तीसरे घर के स्वामी ग्रह का अभी जो बताए गए उन भावों के स्वामियों से एक्सचेंज हो, परिवर्तन हो, तो ये खल नाम का परिवर्तन योग। मित्रों, तीसरा ग्रह इतना अच्छा नहीं माना जाता, फिर भी वो उपचय भाव होता है, पराक्रम भाव होता है। इसका स्वामी ग्रह अभी जो बताए गए हैं, लग्न, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव, इनके स्वामी ग्रहों के साथ यदि परिवर्तन करता है, राशि परिवर्तन, तो यह योग भी अच्छा फल देता है। यह कम अच्छा होता है, लेकिन यह अच्छा फल प्रदान करता है। तीसरे प्रकार का जो योग बताया गया है, उसको हम कहते हैं दैन्य योग, दैन्य परिवर्तन योग। यह योग बनता है छठे, आठवें, 12वें भावों के स्वामी ग्रहों का इन भावों के जो अभी बताएंगे इनसे परिवर्तन योग, तो दैन्य परिवर्तन योग होता है। क्योंकि छठा, आठवां, 12वां ये अच्छे भाव नहीं माने गए हैं, तो इनका जो परिवर्तन योग है यह इन भावों के स्वामियों से होता है, तो रिजल्ट खराब मिलता है। इन भावों के स्वामियों का, इन भावों का फल, उन ग्रहों से संबंधित फल खराब मिलता है। एक और बात, इसके अंदर एक ध्यान देने वाली बात यह है, छठा, आठवां, 12वां ये इनसे संबंध करें, अभी जो भाव बताएंगे इनसे, तब तो ये दैन्य योग इस प्रकार से फल प्रदान करता है, खराब फल देता है। परंतु छठा, आठवां, 12वां भाव और इनके स्वामी ग्रह, छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी ग्रह एक दूसरे से परिवर्तन योग करें। जैसे छठा 8वें से कर रहा है, 8वां छठे से कर रहा है, 8वां 12वें से कर रहा है, 12वां 8वें से कर रहा है, छठा 12वें से कर रहा है, 12वां छठे से। इनके स्वामी ग्रह एक दूसरे से परिवर्तन योग करें और एक दूसरे में, इन्हीं में से किसी भाव में बैठ जाए, तीनों में से किसी भी भाव में यदि परिवर्तन योग करें, तो यह जो दैन्य परिवर्तन योग है, यह विपरीत राजयोग के समान फल प्रदान करने लग जाता है। हाँ, इनका पीड़ित होना आवश्यक है, साथ में कोई न कोई पाप दृष्टि, पाप ग्रह की दृष्टि इनके साथ होनी आवश्यक है, तो यह विपरीत राजयोग का फल प्रदान करता है। यह थोड़ी सी स्थिति अलग है, इसको अलग से समझ लेना आवश्यक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे बताया लग्नेश का और द्वितीयेश का, चतुर्थेश, पंचमेश, सप्तमेश, नवमेश, दशमेश, एकादशेश का जो परिवर्तन योग होता है, मान लो कहीं एक्सचेंज है, इनका परिवर्तन है, एक दूसरे की राशियों में बैठे हैं, और इनके साथ भी यदि कोई ग्रह बैठे हुए हैं, तो उन ग्रहों का प्रभाव लेकर के ये ग्रह कार्य करेंगे। दो ग्रह साथ में यदि बैठे हुए किसी के साथ, तो परिवर्तन योग में दो ग्रहों का म्यूचुअल तो हो ही गया, लेकिन जो ग्रह साथ में बैठे हुए हैं उनका फल भी लेकर के, उनका प्रभाव लेकर के ये फल प्रदान करेंगे, दूसरे ग्रह को भी उस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। तो इस योग को बल प्रदान करते हैं ये ग्रह। इस प्रकार से परिवर्तन योग बली हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। तो परिवर्तन योग ज्योतिष में बहुत ही अच्छा माना गया है। हाँ, यदि इनके साथ पाप ग्रह बैठे हैं, यदि दुस्थानों के स्वामी इनके साथ बैठे, परिवर्तन करने वाले ग्रहों के साथ, तो वो अपना दुष्प्रभाव भी इन पर छोड़ते हैं, अपना नेगेटिव प्रभाव भी इन पर छोड़ते हैं। तो वो देखना ये होता है कारकत्व की स्थिति क्या है, कौन से भाव का कारक बनता है कोई ग्रह, कैसा उसका फल होना है, उस हिसाब से उसका प्रभाव पड़ता है।
परंतु परिवर्तन योग के बारे में जैसे मैंने अभी बताया, इस प्रकार से फल होता है, एक प्रकार से राजयोग का फल होता है। ये ध्यान देने वाली बात है। आप अपनी कुंडली में देखिए, कुंडली में परिवर्तन योग है क्या। इतना ध्यान देना है कि परिवर्तन योग युति योग कंजंक्शन से अच्छा होता है और बहुत अच्छा होता है। कंजंक्शन अर्थात दो ग्रह एक साथ बैठ जाएं, उनका भी संबंध हो गया, परंतु यह संबंध उतना कारगर नहीं होता जितना परिवर्तन योग होता है, बड़ा पावरफुल होता है। इसलिए आप अपनी कुंडली में चेक कीजिए परिवर्तन योग है क्या, और परिवर्तन योग यदि अच्छी स्थिति में है तो अच्छा फल प्रदान होगा, अच्छा फल प्राप्त होगा, निश्चित बात है। इसलिए कुंडली को चेक कीजिए, उसे किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कुंडली चेक करवाइए, देखिए क्या योग बनता है। मित्रों, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सूचना आपके पास पहुंचे, नए वीडियो की सूचना आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर भी अवश्य करें। आप अपना ख्याल रखिए, मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।